उन्होंने जो धर्म बताया था वो धर्म नहीं, हमारा जीवन है। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं माधव त्रिभुवन जनप्रियम्। उनमें सब फाइटर, सिंगर, टीचर, वॉरियर एंड व्हाट नॉट। ही इज एवरीथिंग। हिज ऑरा इज इटर्नल। ही इज मोर देन गॉड टू मी। I worship his excellence. लेकिन सनातन के नाम पर आजकल क्या है, हिंदू कट्टरवादिता देखने को मिलती है, राम के नारे लगाए जाते हैं, है ना। तो क्या ये सनातन है? ये सनातन की सही परिभाषा नहीं है। जैसे श्री विद्या के मार्ग को बहुत गोपनीय कहा गया है, ऐसा क्यों? दीदी क्या है कि कुछ चीज़ें हैं जो पब्लिक के लिए नहीं है। अच्छा, एक 12 मुखी रुद्राक्ष के विषय में भी कहा जाता है कि बहुत प्रभावशाली होता है और हर कोई इसको धारण कर सकता है। 12 मुखी रुद्राक्ष किसी विधिवित ज्योतिष से कुंडली दिखाएं, तत्पश्चात वो अगर कहे तो ही धारण करे। ऐसा मिसकंसेप्शन है कि शिवजी की और पार्वती माता की शादी हुई थी, ये एक बड़ा कहा। बिल्कुल, शिवजी का पार्वती माता का संगम है शिवरात्रि। लेकिन क्या सामान्य व्यक्ति को ये करना चाहिए? क्योंकि लोग देखते हैं, जैसे कि हम बागेश्वर धाम बाबा जी की भी बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि उनके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं। दीदी देखिए, पहले तो हमें सिद्धि समझना आवश्यक है। सिद्धि इंग्लिश में अकम्प्लिशमेंट। और दूसरी बात ये, काली माँ उग्र हैं दैत्यों के लिए। अगर आप में दैत्य प्रवृत्ति है, अगर आप महिलाओं का अपमान करते हो, अगर आपके मन में कुभाव है, कुदृष्टि है किसी के प्रति, तो हाँ, काली माँ निसंशय आपका नाश करेगी। ज्योतिष में सबका विश्वास है। आज एक ऐसा ज्योतिष लोगों को बताना चाहूंगा। महर्षि अगस्त्य 5000 साल पहले ताड़ के पत्तों पे सबकी भविष्यवाणियां लिखी गई। आपको सिर्फ अंगूठा देना है, वैदीश्वरन कोविल वेस्ट ताम्रम तमिलनाडु जाके सिर्फ अंगूठा देते बराबर ताड़ के पत्ते वो आपके मैच करने शुरू कर। तो बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्यों दूध शिवजी पर ही चढ़ाना, क्यों ना वो किसी बच्चे को दे दिया जाए, क्यों ना वो किसी ज़रूरतमंद को दे दिया जाए। लेकिन ये मूर्खता है। हमारा पैसा, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें। पहली बात, वो हमारे आराध्य हैं। अगर शिवजी में गले में जो एक सर्प लिपटा होता है और लोगों की कुंडली में एक दोष, जैसे काल्प सर्प दोष कहा जाता है, तो क्या इसका समाधान भी शिवजी की आराधना से किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जो इसका पाठ शुक्रवार को कर ले, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को कर ले, निसंशय भयंकर प्रचंड धन लाभ होता है। लेकिन अगर वो कार्यरत है तो कैसे करें शिव की आराधना? ये एक बड़ा कॉमन सा सवाल है और मेरे सारे व्यूवर्स शायद जानना चाहते हैं। हर किसी को अपनी इच्छा पूरी करनी है, कैसे? वेलकम बैक इन STS। मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता। आज का ये पॉडकास्ट, जैसा कि आपने थंबनेल देखकर जाना है, कि आज हम ना सिर्फ शिव को जानेंगे, शक्ति को पहचानेंगे, उनके पुत्र के स्वरूपों को भी जानने का प्रयास करेंगे। ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जहां हमने बहुत ही सुंदर तरीके से समझा है मंत्र के महत्व को, तंत्र के महत्व को, जाप के महत्व को, भक्ति के महत्व को। क्योंकि हम सब भक्ति तो करते हैं, लेकिन कई बार हम गलत राह पकड़ लेते हैं और हमें ये लगता है कि ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त ही नहीं हो रही। लेकिन असली कारण क्या है उसका, ये आपको जानने की आवश्यकता है। अगर एक लोटा जल आप शिवरात्रि पर जाकर शिव जी पर अर्पण कर रहे हैं तो उससे लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको जानने की आवश्यकता है। और इसको बताने के लिए आज के हमारे पॉडकास्ट में हाजिर हैं हमारे साथ में बहुत सारी, बहुत सुंदर चर्चा कर चुके हैं बहुत ही जाने माने शक्ति साधक अभय मिश्रा जी। अब किस तरह से उन्होंने ये सारी बातें हमें समझाई हैं और कितनी बारीकी से उन्होंने, बहुत ही बारीकी तो नहीं कहूँगी, लेकिन बारीकी के साथ साथ सुंदर तरीके से उन्होंने ये समझाया है कि आपको शक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है। आप माँ आदि शक्ति भवानी के बहुत सुंदर स्वरूप में, चाहे वो त्रिपुरा सुंदरी हो, चाहे महाकाली हो, जिनसे हम अक्सर डर जाते हैं, उनको भी साध सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं। मैंने बहुत कुछ समझा है, देर नहीं करूँगी, आपको भी समझने का पूरा मौका मिलेगा। जल्दी से पॉडकास्ट शुरू करूँगी। स्वागत है आपका STS में अभय जी। धन्यवाद। क्योंकि गणपति की बड़ी कृपा है और माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद है हमारे साथ में, और हमें आपसे भेंट करने का अवसर मिल रहा है। और आज पॉडकास्ट में बहुत कुछ आपसे जानने वाले हैं। खास तौर से
सनातन धर्म को हम यहाँ एक्सप्लोर करते हैं अपने बिल्कुल। पॉडकास्ट पे, और माँ को या ईश्वर के जो अनेक रूप हैं उन्हें जानने के लिए बेसिकली सनातन धर्म को जानना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो क्या आप कहाँ से शुरुआत करेंगे और क्या कहेंगे इसके विषय में? सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है कि यहाँ पर मुझे आपने मौका दिया। और सबसे पहले तो हम भगवान गणपति का ध्यान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करूँगा, कालीपुत्र कालीचरण जी महाराज। तत्पश्चात हम चर्चा करेंगे। तो आज माँ की ही चर्चा होनी है, जैसी माँ की इच्छा रहेगी उस प्रकार चलेगा जी। तो सनातन धर्म के विषय में हम सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा कि उसको हम कैसे समझें? सनातन की अनेकों परिभाषा है। सबसे पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि धर्म क्या है। धर्म लोगों के लिए होता है जिससे मन में गिल्टी इंटेंशन पैदा ना हो, वो धर्म है। लोगों को ऐसा लगता है राइटियसनेस का मार्ग धर्म है, लेकिन धारयतीति धर्म है ऐसा बोला जाता है शास्त्रों में। आध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयतीति धर्म है, यानी आध्यात्म का साइंस जीवन में धारण करना ही धर्म है, ये वास्तविक धर्म है। और सनातन क्या है? जो था, है और रहेगा, वो सनातन। अगर आप ब्रह्मांड पुराण का अध्ययन करें अथवा देवी भागवत का अध्ययन करें तो उसमें देवी माँ बोल रही है सर्वम खलविदमेवा हम नान्यदस्ति सनातनम, मैं स्वयं सनातन हूँ। तो देवी माँ काली माँ ही सनातन है। वो थी, है और सदैव रहेंगी, तो वही सनातन है। और इसी सनातन को लोगों ने गलत समझा हुआ है। मतलब लोगों को सिर्फ ये लगता है कि पूजा करना, आरती घुमाना, धूप बत्ती दिखाना सनातन यही है। सनातन लाइफस्टाइल है, हम जो जी रहे हैं, हमारे जितने मूल्य हैं, पिता का कैसे आदर करें, माता का कैसे आदर करें, सत्कार से सम्मान तक सब सनातन है। पिंड से लेकर अंत्येष्टि तक सब सनातन है, यही सनातन है जी। तो इसको अगर बारीकी से समझने की बात है तो बेसिकली हमें हमारे जो व्यवहार है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ना, जो हम कर रहे हैं। लेकिन सनातन के नाम पर आजकल क्या है, हिंदू कट्टरवादिता देखने को मिलती है, राम के नारे लगाए जाते हैं, है ना। तो क्या ये सनातन है? देखिए, ये सनातन विक्षिप्त हो गया है एक तरीके से। ये सनातन की सही परिभाषा नहीं है। सनातन है अपने अंदर की ईश्वर तत्व को, परम ब्रह्म परमात्मा को पहचानना, आत्म साक्षात्कार करने के लिए मार्ग पर उद्यत होना, ये सनातन है। जय श्री राम के नारे की अगर हम बात करें, हम थोड़ा, हमारा दृष्टिकोण राजनीतिक हो जाएगा, क्योंकि वो जय श्री राम, श्री यहाँ पर स्टैंड करता है सीता माता के लिए। श्री यानी शक्ति, जय श्री राम यानी जय सीताराम, वो एक ही है। श्री मतलब सीता है, लेकिन इसको पॉलिटिकल एजेंडा के साथ जोड़कर ऐसा बना दिया गया है। इस पर चर्चा ना करते हुए हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि कोशिश करें हम सनातन को समझे। सनातन धर्म में प्रमुख 6 संप्रदाय हैं: वैष्णव, शाक्त, शैव, स्मार्त, सौर और गणपत्य। शिव जी की पूजा करने वाले शैव लोग कहलाते हैं, विष्णु जी की पूजा कराने वाले वैष्णव लोग कहलाते हैं, सूर्य की पूजा करने वाले सौर्य कहलाते हैं, शक्ति के उपासक जो शक्ति की उपासना करते हैं वो शाक्त कहलाते हैं, गणपति की उपासना करने वाले गणपत्य कहलाते हैं। ऐसे संप्रदाय विशेष हैं सनातन धर्म में। लेकिन आज के टाइम पे देखिए तो वैष्णव लोगों का खूब बोलबाला है, हर जगह राधे राधे है, विष्णु जी की गूंज है, पूरा वृंदावन देखिए जाम ही रहता है और मैक्सिमम रील भक्त पहुंचते हैं वहाँ पे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात करें, अब शैव लोग जो हैं, शिव जी के उपासक बहुत ज़्यादा हैं। शक्ति की आराधना देश ने छोड़ दी, बहुत कह सकते हैं बहुत कम मात्रा में अब बची हुई। जो शक्ति की उपासना पूर्व काल में चलती थी वो आज के टाइम पर विलुप्त होती जा रही है। इसी कारणवश अगर मैं बोलूं कि इतने महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं। अच्छा, अगर शक्ति के उपासक रहते थे तगड़े तो ये अराजकता नहीं बढ़ती थी देश में। और शक्ति को चोटिल किया गया और शक्ति की उपासना छोड़ी गई। शक्ति का मतलब क्या होता है? जितने उपकरण यहाँ पे काम कर रहे हैं सब शक्ति हैं। बिजला नहीं होता, बिजली होता है। फेमिनाइन शक्ति ही उद्यत है तो महाकाल महाकाल है, नहीं तो शक्ति के बिना शिव शव। काली माँ और शिव महाकाल दोनों एक साथ आ जाते हैं तो वही तंत्र है, वही शक्ति है और उसी की हम आराधना करते हैं, वही सनातन है। फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी का यूनियन हो जाने से ही शक्ति जागृत होती है जी। और उसी शक्ति की आराधना हमें करने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। हालांकि जब शक्ति की आराधना की बात आती है तो जैसे कि आपने कहा कि हमारे धर्म में कुछ पर्टिकुलर डेज डिसाइड कर दिए गए हैं जिसको नवरात्र के नाम से हम समझते हैं। तो नवरात्र में माँ की भक्ति जागृत होती है, लेकिन क्या इसके अलावा भी हमें माँ को समझना और उनकी आराधना करना आवश्यक है, और कितना और कैसे ध्यान रखने की आवश्यकता है? निशन से सर्वप्रथम जो आपने बोला कि नवरात्रि, नवरात्रि यानी नाम से ही पता चल रहा है 9 रात्रियों का एक प्रमुख त्योहार है देवी का, आराधना का।
हमें एक बात ये समझना आवश्यक होगा कि मदर्स डे पे ही मम्मी की याद नहीं आनी चाहिए। यस। हर दिन माता का है, तो नवरात्रि ही माता का नहीं है, हर नक्षत्र ही पुण्यशाली है, पुण्य लाभ कराने वाला है। हर नक्षत्र, हर गोचर और हर तिथि ही देवी की है, क्योंकि देवी माँ तो हर समय विद्यमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई में जाना। हरि तो सर्वत्र व्याप्त है, प्रेम से प्रकट होते हैं हरि। तो उसी प्रकार माता के हरि दिन है। नवरात्रि की उपासना में विशेषकर हिंदुओं में एक तो जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भक्ति जागेगी, नवरात्रि के दिन देवी माँ की भक्ति जागेगी, और गणपति उत्सव में गणपति बाप्पा मोरया। बस वही बात है। और नवरात्रि की उपासना ये है कि हम शक्ति साधना कैसे करें। देवी के आगे आरती घुमाने का महात्म्य नहीं है, देवी की वास्तविक पूजा करना। यानी देवी कौन है? हमारी अगर पत्नी है तो पत्नी स्वरूप में देवी विद्यमान है, मातृ स्वरूप में देवी विद्यमान है, दादी हैं, कोई भी फीमेल है, उनका सम्मान करना ही देवी का सम्मान है। तो ये तो एक पर्टिकुलर बात समझने की है कि हमें अपने आसपास जो ईश्वरीय शक्तियां हैं उनका सम्मान करने की आवश्यकता है। वास्तव में तो वही साधना है। लेकिन अगर माँ के स्वरूप की साधना की बात कहें, माँ आदि शक्ति भवानी की बात करें, उनके सबसे जो कि आप जिनके साधक हैं, माँ काली के स्वरूप की साधना की आज हम बात करने वाले हैं विशेष तौर से, क्योंकि उनका जो रूप है, उनकी जो साधना का जब विषय मन में आता है कि माँ काली को हम कैसे मनाएंगे, अरे उनके लिए तो शायद हमें विशेष तौर से पूजा पाठ की साधना की आवश्यकता होगी, तो एक ग्रस्त व्यक्ति उनकी पूजा कैसे करे? पहली चीज़ तो हमें ये समझना होगा कि काली माँ से डरना नहीं है, काली माँ में मिलना है। कैसे? आप ये उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए कोई छोटा बालक है 5 साल का, 5 साल के बालक की अथवा किसी की भी माता सुंदरी ही होती है, सुंदर ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब उनके बच्चे को कोई कष्ट देने लग जाए, जब माता विकराल रूप धारण करेगी अपने पुत्र के संरक्षण के लिए, तो काली ही नजर आएगी, वो गुस्सा विकराल ही नजर आएगी। तो काली माँ अपने पुत्रों के संरक्षण के लिए विकराल है, चंड मुंड के भंजन के लिए, महिषासुर के खंडन के लिए, भंडासुर के खंडन के लिए ऐसी विकराल देवी है। वरना काली माँ ममतामयी है, करुणामयी है। काली माँ तो इतना प्रेम करती हैं, एक कौड़ी दोगे तो आप मुक्ता फल का हार यानी मोतियों की माला गले में डालेगी, ऐसी देवी है काली माँ। अच्छा। और दूसरी बात, काली माँ की हम जो उपासना से डरते हैं, मूर्ति मत रखिए कुछ हो जाएगा, काली माँ की फोटो घर में मत लाओ, ऐसा अपनी माता की फोटो लाने से अगर डर लग रहा है तो आप मूर्खता है। और दूसरी बात ये, काली माँ उग्र हैं दैत्यों के लिए। अगर आप में दैत्य प्रवृत्ति है, अगर आप महिलाओं का अपमान करते हो, अगर आपके मन में कुभाव है, कुदृष्टि है किसी के प्रति, तो हाँ, काली माँ निसंशय आपका नाश करेगी, ऐसा है। और लेकिन अगर आप अपने आप को पुत्र मानते हो तो गोदी में लेके खिलाएगी, ऐसी देवी है काली माँ। क्या बात है जी। और जो प्रेम मिलेगा उनका, वो तो बहुत ही अद्भुत होगा। निसंशय। महामेघ काली सुरक्तापि शुभ्रा कदाचित विचित्रा कृत्र योग माया न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा। ऐसी देवी है महामेघ काली कि ना उनका काले रंग की है ना लाल रंग की है, सब कलर की है, हर वर्ण की देवी है। हम सोचते हैं काली माँ सिर्फ काली है, नहीं, त्रैलोक्य मोहन करने वाली है। इतनी सुंदर है काली माँ कि सामने वाला व्यक्ति देखते बराबर स्तंभित हो जाए, मोहित हो जाए। अच्छा। जगन्मोहनीयम तो वाग्वादिनीयम सुरतपोषणी शत्रु संहारणीयम वचस्तंभिनीयम किमुच्चाटिनीयम स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा। जगत को मोहित करने वाली है काली माँ, देखते बराबर से लोग मोहित हो जाते हैं, ऐसी देवी। आजकल आप ये समझिए कि सामान्य स्त्रियां इतनी सुंदर है, तो जब इन सारी स्त्रियों को जिसने बनाया, त्रैलोक क्या आकर्षण करने वाली देवी, वो कितनी सुंदर होगी। तो उनसे डरना नहीं है, उनके पास बढ़ना है। ममता की दृष्टि से आपको देख रही है, वात्सल्य भाव है, आप बस अपना पुत्र भाव उनको अर्पण करें। लेकिन माँ के क्योंकि इतने सारे स्वरूप हैं ना, नवरात्रि में ही 9 स्वरूपों का हम पूजन करते हैं। इसके अलावा उनका त्रिदेवी रूप भी है, 10 महाविद्या, हाँ 10 महाविद्या भी हैं। हाँ। तो इतने रूप हैं, इसमें से किसी एक को चूज करना आवश्यक होता है, या जैसे कि आपने कहा क्योंकि सर्वत्र शक्ति विद्यमान है तो हम किसी भी रूप की आराधना कर सकते हैं। दीदी देखिए, स्वरूपों की ऐसा है कि आप ही देखिए, आप किसी के लिए पुत्री हैं, किसी के लिए माता हैं, हाँ, किसी के लिए अर्धांगिनी भी हैं, किसी के लिए बहन भी हैं। तो आप एक ही हैं लेकिन अनेक कार्यशैली में उद्यत हैं और अलग अलग कार्य कर, अलग अलग स्वरूपों में आपको देखा जा रहा है। तो उसी प्रकार काली माँ महाकाली भी हैं, वही फिर मातंगी, चंडी, चामुंडा, ब्राह्मणी, वैष्णवी, नारसिंही, सारे स्वरूपों में देवी ही है। अब आपको कौन सा रूप सूट करता है उसके अनुसार आराधना करें। आपका स्वभाव कैसा है, आप पशु स्वभाव के हैं, मान लीजिए आप डरने वाले व्यक्ति हैं, आपको डर लगता है, तो काली माँ की उग्र साधना आप नहीं कर सकते। काली माँ को माता स्वरूप में देखिए, लेकिन उग्र साधना में मत बढ़िए, क्योंकि वो आपके लिए है नहीं, आपकी कंपैटिबिलिटी ही नहीं है देवी से, ऐसा है। दूसरी बात, कात्यायनी देवी भी हैं, स्कंद माता भी है माता स्वरूप में, उसके बाद में शैलपुत्री भी हैं, ब्रह्मचारिणी भी हैं। तो माता तो अनेक स्वरूप में है। आपको क्या चीज़ चाहिए
और आपका लगाव कैसा है उस पर निर्भर करता है। जैसे कि जो कला से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो मातंगी देवी की आराधना करे। कोई भी ज्योतिष है, ठीक है, कोई भी आर्ग्यूमेंटेटिव कार्य में इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल आर्टिकुलेशन करता है, जो फॉर एग्जांपल एडवोकेट है, तो वो मातंगी देवी की साधना करे। अच्छा, जिनको उच्चिष्ट चांडालिनी भी बोला जाता है। मातंगी देवी नवम महाविद्या, इतनी तीव्र ऊर्जा है कि जो व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में उनकी साधना कर ले अथवा सामान्य नवरात्रि काल में मूल नक्षत्र से साधना कर ले, निसंशय सिद्धि प्राप्त करता है। और वो वाणी अगर उसके मुंह से जो निकलेगी विशुद्धि चक्र सिद्ध हो जाता है और इतना जागृत प्रभाव होता है वाणी का कि जो सुनेगा मोहित हो जाएगा। ऐसा तो ये तो ज्योतिषों के लिए वरदान है, एडवोकेट्स के लिए वरदान है, और जो स्पीचेस देते हैं अच्छे प्रोफेसर्स हैं उनके लिए वरदान है। तो मातंगी देवी का आराधना करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब हर एक रूप एक कार्य करता है ना, और उस कार्य के अनुसार हमें माँ का चुनाव कर लेना चाहिए, या यदि जिससे हृदय कर ले। लेकिन माँ, बिल्कुल सही कहा, मैं माफी चाहूंगी इस चीज के लिए, क्योंकि हम माँ का चुनाव नहीं कर सकते। भगवती का वो स्वरूप जो भी हमें चूज करता है या हमें अनुभव होता है, हमें उस ओर बढ़ना चाहिए। खास तौर से अगर दुर्गा भगवती की आराधना, जो कि सामान्य तौर से हर कोई व्यक्ति करता है ना, माँ के अष्ट भुजाओं का जो स्वरूप है, उनकी आराधना में किस चीज का, उनकी साधना में किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? ध्यान एक चीज का रखें, भाव का। भक्ति वश्या सनातनी, भक्ति से वश में होती है देवी। देवता मंत्र से वश में होता है, और मंत्र कब वश में होगा? जब भक्ति भाव होगा। अच्छा। जब तक भक्ति नहीं होगी आप मंत्र जपोगे नहीं। एक बार किसी गुरु से आपने मंत्र धारण किया, मंत्र उपदेश लिया अथवा दीक्षा ग्रहण करी, तो ये आपके भाव पर निर्भर करता है कि आप उस गुरु में परम ब्रह्म परमात्मा देख पा रहे हो कि नहीं। उसी प्रकार से देवी माँ है, अष्टभुजी दुर्गा हो गई, महिषासुर मर्दिनी हो गई, यल्लम्मा यड़ई, कोई भी देवी हो गई, उन देवी के लिए भाव चाहिए। दुर्गा माँ भी हैं तो आपके लिए प्रेम होना चाहिए कि हाँ मेरी माँ है। अगर देवी मानोगे तो नहीं होने वाला, अगर माँ मानोगे तो एक कदम आप बढ़ाओगे, 100 कदम वो आपकी तरफ बढ़ाएगी, ऐसी देवी है। अच्छा, बाकी साधना में दिया जलाना या भोग लगाना, ये सारी चीजें कैसे? ये टेक्निकलिटीज हैं। टेक्निकलिटीज से इम्पोर्टेंट है इंटेंशन व्यक्ति का, यानी मनोभाव, मानसिक स्थिति कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आरती तो दिन भर जलाऊं और खूब आरती करूं देवी माँ की, दीपक जलाऊं, दीप दान करूं, नैवेद्य चढ़ाऊं, सुंदर मालों से सुसज्जित करूं देवी माँ को, और किसी नारी पर कुदृष्टि डालूं, फिर क्या है? फिर क्या फायदा हो गया भक्ति का? सब कुछ नष्ट हो गया। उसी प्रकार अगर माता की साधना में आगे बढ़ना है, भावात्मक दृष्टिकोण को साइड में रख के अगर हम आध्यात्म की बात करें, साधना की बात करें, तंत्र मार्ग से भक्ति होती है देवी माँ की, और राजसिक भी हैं, तामसिक भी हैं, सात्विक भी हैं। तो आप क्या करिए, एक माला, एक गुरु, एक आसन, जिसपे ये तीनों चीज़ें उसको सिद्धि है। ऐसा अच्छा। एक आसन धारण करिए, एक निश्चित काल निश्चित अवधि में बैठिए। फॉर एग्जाम्पल रात के 9 बजे निशीतकालीन में बैठ गए, एक मंत्र गुरु द्वारा प्रदत्त है, उसका जप करिए, निश्चित जप करिए, 972 जप करिए, 9 माला जप करिए। तत्पश्चात देवी माँ का तर्पण मार्जन, ब्राह्मण भोज, कुमारी पूजन करिए, देवी माँ की सिद्धि निसंशय होगी। ऐसा। ओके, तो ये तो सिद्धि की बात होगी, जैसे बिल्कुल माँ को सिद्ध करना है। लेकिन अगर सामान्य तौर से चाहें तो माँ की जो आराधना, जो दीप जलाकर भोग लगाकर प्रेम से अगर कर लें हम 9 दिन भी, तो माँ की कृपा प्राप्त की जा सकती है। अच्छा, चूंकि ये तो चैत्र नवरात्रि और ये शारदीय नवरात्रि की बात है, 2 और भी नवरात्रि वर्ष में पड़ते हैं जो गुप्त नवरात्र कहा जाता है ना, जो अभी निकल के चुके हैं, अभी 19 जनवरी से भी गए हैं। तो उन दिनों में भी क्या एक आम व्यक्ति को, गृहस्थ व्यक्ति को पूजन करना चाहेंगे? या बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना, गुप्त नवरात्रि सिर्फ साधकों के लिए ही बने हैं। जब तक ज्ञान का अभाव है तब तक वो चीज़ डर का कारण होती है। अच्छा। जैसे ही व्यक्ति को उस चीज़ का ज्ञान हो जाए तो प्रकाशमयी हो जाती है। हम लोगों के मन में ऐसा ये कह सकते हैं, ये शिक्षा का अभाव है, धर्म शिक्षा का अभाव है हिंदुओं को। गुरुकुल से शिक्षा अब है नहीं, गुरुकुल लुप्त हो गए। धर्म शिक्षा घर पे है नहीं, मम्मी पापा क्या बोलते, बेटा मंदिर चले जाना, बर्थडे के दिन मंदिर चले जाओ, आज आशीर्वाद ले लो। क्यों? भगवान बर्थडे के दिन ही अवेलेबल है। आप डेली मंदिर भेजिए उनको, डेली शिव जी का जलाभिषेक करवाइए, डेली देवी के दर्शन को भेजिए। वैसे अब उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि हिंदुओं के कल्याण के लिए, नहीं तो आपको आपके शब्द आपकी जिह्वा पे कैसे पता होता था? गुप्त नवरात्रि देवी माँ का ही संकेत है, हिंदुओं के लिए कल्याणकारी है गुप्त नवरात्रि। आप क्या करिए, गुप्त नवरात्रि के दिन कुछ मत करिए, सिंपल कलश स्थापना करनी है तो करें, आपका अपना मन है, वरना मत करिए। एक दीपक जलाइए, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए देवी के आगे, एक लाल आसन लीजिए, एक रुद्राक्ष की माला। और जो आपकी कुल देवी हैं, कुल देवता हो या ना हो, कुल देवी अवश्य ही होती है। अच्छा। कुल देवी ही कुल का पालन पोषण करने वाली देवी है। काली सहस्र नाम में एक पंक्ति आती है, देवी का नाम आता है कुल वर्तमान प्रकाशिनी। कुल का प्रेजेंट को प्रकाशित करने वाली, कुल का उदय करने वाली देवी है काली माँ, अथवा कोई भी देवी। तो सबकी देवी होती है, राजपूतों की देवी है,
देवी चंडी चामुंडा, राम जी की कुल देवी काली माँ, कृष्ण जी की कुल देवी काली माँ। अब ये देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी को प्रकट होके उनको ये आशीष देने वाली नैना देवी, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज को भवानी देवी ने प्रकट होके तलवार दी, उनकी कुल देवी तुड़जा भवानी। उसी प्रकार से कुल देवी का साधन करें, आराधन करें। गुप्त नवरात्रि हिंदुओं के लिए ही है, उसको विशेष मानकर उसमें साधना करें। भले ज़ोरों शोरों से ना मनाएं, लेकिन कुमारी पूजन अवश्य करें। कुछ नहीं कर सकते तो अपनी वाइफ्स को, अपनी फ्रेंड्स को और अपने ही बहनों को कुछ गिफ्ट करें, उनको देवी स्वरूप में पूजे। तो मतलब वहाँ अगर खुश है तो माँ भी खुश हो जाएगी। ये तो टेक्निक तो बहुत ही सिंपल वाली है, और इसे अगर हर किसी ने फॉलो किया तो मुझे तो लगता है लोगों के बीच के स्वभाव ही, व्यवहार ही बदलने शुरू हो जाएंगे, जो आजकल काफ़ी बहुत ही कहना चाहिए स्वार्थ स्वरूप हो गए हैं। हालांकि सिर्फ स्वार्थ के लिए रिश्ते चल रहे हैं, लेकिन अगर भाव के साथ रिश्ते बढ़े तो बहुत ही अच्छा परिणाम आएगा सामने। अच्छा, क्योंकि हम भगवती की बात कर रहे हैं और माँ काली की, तो एक सवाल है मेरे पास कि काली कुल और श्री कुल में मूलभूत अंतर क्या है? क्या है ये अंतर? हिंदुइज्म में जो मैंने आपको संप्रदाय बताए, उसमें एक प्रमुख संप्रदाय शाक्त संप्रदाय। शाक्त संप्रदाय यूँ तो बहुत ही विस्तृत है, मतलब बहुत डिटेल्ड है, उसमें हम इतना जा नहीं सकते, लेकिन 2 मार्ग हैं उसके, श्री कुल और काली कुल। अच्छा। श्री कुल है श्री विद्या की उपासना का। अगर किसी को पूछना हो भगवान कौन है, तो भगवान है ललिता महात्रिपुर सुंदरी देवी, उनसे ऊपर कोई नहीं। शिव की सत्ता से ऊपर किसी की सत्ता है तो माँ राजराजेश्वरी ललिता अंबिका, अच्छा, जो षोडशी महाविद्या है। वो इतनी प्रचंड शक्ति है, आप ये समझ लीजिए वो शिव जी की माँ भी है, सब कुछ वही है। अच्छा। ऐसी माँ है कामेश्वरी, वही भगवान आदि पराशक्ति जगदम्बा, वही जो हम बोलते हैं ना आद्य पराशक्ति, वही है ललिता अंबिका, वही श्रीकुल की देवी है। अच्छा। वही मूल रूप में पूजित होती है, उन्हीं को श्री विद्या कहा जाता है। श्रीकुल एक कुल है, एक रास्ता है, एक मार्ग है, एक लीनेज है, उसी की जिसकी उपासना कर रहे हैं वो श्री विद्या है। अच्छा। ललिता त्रिपुर सुंदरी। सर्वप्रथम भगवान कामेश्वर शिव, शिव जी का एक रूप है कामेश्वर शिव, उन्हीं की वाइफ है अर्धांगिनी है कामेश्वरी ललिता अंबिका, जिनके मैंने नाम लिया श्री विद्या। तो उन्होंने, शिव जी ने, ये पूरा तंत्र क्या होता है हम दीदी पहले ये समझेंगे। तंत्र एनर्जी का विज्ञान है, शिव जी के मुख से निकला है। शिव जी ने पार्वती माता को वाम अंग में विराजित किया और उनको क्या बोला कि आप मेरी शिष्या हो। उन्होंने शिव जी को गुरु स्वरूप में देखा और पूरा तंत्र ऐसे शिव जी ने उनको दिया। तो आगम का बखान किसने किया? भगवान महाकाल ने। आगम शास्त्र होते हैं यानी आगम तंत्र, वो पूरा शिव जी ने पार्वती माता को दिया। यहाँ पे शिवजी भैरव हैं और देवी माँ भैरवी है। और तुरंत फिर वो अपनी पोजीशन शिफ्ट करते हैं जब निगम का बखान होता है। फिर देवी माँ कहती हैं अब आप मेरे शिष्य हो, मैं आपको गुरु हूँ, मैं आपको उपदेश करूंगी। अच्छा। तो वो आनंद भैरवी बन जाती हैं और महाकाल आनंद भैरव बन जाते हैं। अच्छा। फिर निगम का बखान करती हैं देवी। ऐसा है। इसी प्रकार से तंत्र 64 हैं, 64 हैं। अब हम वापिस श्रीकुल में आएंगे। श्रीकुल की बात ऐसी है, भगवान कामेश्वर शिव ने इसका उपदेश किया देवी माँ को, ठीक है, देवी माँ को, और उसके बाद भैरव ने भैरवी को उपदेश किया। और फिर जो भैरव थे, मतलब भैरवी थी, उन देवी ने अपनी योगिनियों को उपदेश किया। सर्वप्रथम किसी के पास ये विद्या आई थी, सर्वप्रथम अगर किसी के पास विद्या आई थी, 2-3 लोग हैं। एक है हयग्रीव भगवान, विष्णु जी के स्वरूप है। अच्छा। हाँ, और यही हयग्रीव भगवान महर्षि अगस्त्य के आगे प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं और उनको ललिता उपाख्यान उनको प्राप्त होता है ब्रह्मांड पुराण में, उसका उपदेश करते हैं ललिता सहस्र नाम का। अच्छा। श्री माता श्री महाराग्नि श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदाग्निकुंड संभूता देव कार्य समुद्युता, यह ललिता सहस्र नाम है। जो इसका पाठ शुक्रवार को कर ले, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को कर ले, निसंशय भयंकर प्रचंड धन लाभ होता है। लेकिन अगर वो कार्यरत है तो बिना काम के कुछ प्राप्त नहीं होता। अगर कार्यरत है, कर्म कर रहा है, निसंशय बहुत धन लाभ होगा। और यही महर्षि अगस्त्य वही ऋषि हैं जिनके आगे सर्वप्रथम ये हयग्रीव भगवान प्रकट होकर उनको उपदेश दिया। महर्षि अगस्त्य कौन है? कुमार कार्तिकेय इनके गुरु हैं, यानी कि कार्तिकेय स्वामी महर्षि अगस्त्य के गुरु हैं। महर्षि अगस्त्य के इनके गुरु हैं, राम जी के गुरु हैं। राम जी को धनुष बाण दिया था इन्होंने रावण के संहार के लिए। इन्होंने दैत्यों के संहार के लिए पूरा समुद्र पी लिया था। और इनकी कोई माता नहीं है, अयोनि संभव है। अच्छा। 2 पुत्रों के सम्मेलन से उत्पन्न है, कुंभ मुनि बोला जाता है, कुंभ से उत्पन्न, कुंभ से उत्पन्न है। शिवजी का विवाह हो रहा था दीदी, ठीक है। सारी दैव शक्तियां कैलाश पर विद्यमान थी। धरती का एक्सिस ही बिगड़ गया, यानी कि ब्रह्मांडों का एक्सिस बिगड़ गया, क्योंकि इतनी पावर कैलाश पे जमा हो गई थी। साक्षात महाकाल, आद्य पराशक्ति देवी काली माँ, उनके साथ विवाह हो रहा है जिनका, पार्वती माता, और फिर सारे देवता, इंद्र आदि देवता, वरुण देव, ब्रह्मा जी, विष्णु जी के अवतार, वाराह देव, अलग अलग। महर्षि अगस्त्य भी वही विद्यमान थे। महाकाल ने बोला कि ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ रहा है महर्षि, आप एक काम करिए, आप दक्षिण में जाके स्थित हो जाइए, तो ब्रह्मांड का पूरा बैलेंस संतुलन आ जाएगा। तो सोचिए महर्षि अगस्त्य की इतनी पावर थी
कि उन्होंने अकेले सिर्फ इतनी ऊर्जा एक साइड कैलाश में विराजमान है और वो अकेले जाके स्थापित हो गए दक्षिण में, तो पूरा संतुलन बन गया। अरे इतने पावरफुल महर्षि है महर्षि अगस्त्य। जी। और इनकी जितनी मैं तारीफ करूँ उतना कम है। केरल के पास में एक पर्वत है पोदिगई मलई, वहाँ पर इनका निवास माना जाता है और कहा जाता है अभी भी प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। ये सप्त ऋषियों में से एक है। ऋग्वेद अगर आप पढ़ेंगे तो ऋग्वेद की बहुत सारी ऋचाएं इन्होंने ही रची हैं और इनकी पत्नी लोपामुद्रा देवी ने रची है जी। अच्छा। ये है वो वैदिक महर्षि, सप्त ऋषियों में से एक महर्षि अगस्त्य। इनकी प्रतिमाएं आपको बहुत जगह प्राप्त होगी। इलेक्ट्रिसिटी में बैटरी का इन्वेंशन भी इन्होंने किया है सनातन में। है। हाँ जी, आप अगर इनके बारे में डिटेल में पढ़ें, अच्छा। जितनी तारीफ करूं उतना कम है। वातापि भक्षितो येना एल्वलश्च महाबलः समुद्रशोषितो येना समय अगस्त्य प्रसीदतु। मेरे गुरुजी के गुरुजी हैं, क्या बात बहुत है। मानते हैं। और एक दीदी डिटेल आपको बात बताऊंगा जी। इनके बारे में। हम इनकी चर्चा कर रहे हैं। ज्योतिष में सबका विश्वास है आज के। एक ऐसा ज्योतिष लोगों को बताना चाहूंगा, नाड़ी शास्त्र। महर्षि जी, अगस्त्य जी, जी। 5000 साल पहले ताड़ के पत्तों पे सबकी भविष्यवाणियां लिखे गए। आपको सिर्फ अंगूठा देना है, वेदीश्वरन कोविल वेस्ट ताम्रम तमिलनाडु जाके सिर्फ अंगूठा देते बराबर ताड़ के पत्ते वो आपके मैच करने शुरू करेंगे। और उसमें डिटेल्ड आपका नाम, आपके कितने भाई, आपके जो हस्बैंड हैं, आपका सब कुछ, हेल्थ हो, करियर वाइज सारी प्रेडिक्शंस आ जाएगा। जाती हैं और सारे फॉरेनर्स आते हैं वहाँ पे। ये है हमारे महर्षि अगस्त्य जी का जादू जी। जो इतना हाँ, बरकरार ये है। श्री विद्या के बहुत इंपॉर्टेंट ऋषि है। उसके बाद हम बात करेंगे दीदी काली कुल की, आपने मेरे से पूछा। अब काली कुल है काली माता से रिलेटेड। श्री विद्या क्या है कि आप भोग तो करेंगे ही, यानी कि लाइफ जिए, बिल्कुल रॉयल तरीके से लाइफ जिए और फिर मोक्ष प्राप्त करिए। लेकिन काली वाले लोग क्या कहते हैं काली कुल के, कि माया से परे हटकर देवी को प्राप्त करना, वो काली। उसमें काली माँ, छिन्नमस्ता माँ, माँ त्रिपुर भैरवी का आराधन प्रमुख रूप से किया जाता है, वो काली कुल है जी। ओके, तो ये इस तरह से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं और माँ के स्वरूप को हम समझ सकते हैं। बेसिकली बहुत ही, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा था अभी ये बात सुनते सुनते। मैं चाह रही थी कि और डिटेल में जाकर बात करूं, लेकिन हमारे पास और भी कुछ सवाल हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे ऑडियंस तक उसका आंसर्स पहुँचे। जैसे श्री विद्या के मार्ग को बहुत गोपनीय कहा गया है, ऐसा क्यों? दीदी क्या है कि कुछ चीज़ें हैं जो पब्लिक के लिए नहीं है, क्योंकि अलग अलग मानसिक स्थिति के लोग अवेलेबल हैं समाज में और निवास करते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो टिप्पणी करने की एक बहुत बुरी आदत समाज में, टिप्पणी करना, बिना जाने टिप्पणी करना। जब अज्ञान हो, आधी नॉलेज हानिकारक है। तो वही वो करते हैं। और ये गुप्त संप्रदाय, ऐसे कह सकते हैं कि ये विद्या ही बहुत कम लोगों में, गुरु परंपरा में चलती है श्री विद्या। मैंने आपको बताया ना कि भैरवी फिर महर्षि अगस्त्य तक पहुंची है। महर्षि अगस्त्य ने कितने लोगों को दी? बहुत कम लोगों को। दत्त गुरु को पहुंची, राम जी को पहुंची, ठीक है। उसके बाद उनके जो चलते गए गुरु परंपरा उसमें पहुंची। इस वजह से लोगों में नहीं है। और बहुत ही गोपनीय मार्ग है। महागणपति देवता इनके रक्षक है। अच्छा। महागणपति की साधना के बिना श्री विद्या संभव नहीं, यानी देवी तक पहुंचना संभव नहीं। और श्री विद्या में मूलतः चक्र पूजा करी जाती है। श्री चक्र, श्री यंत्र आपने देखा होगा। श्री यंत्र में ही सारे देवी देवता और प्रमुख शक्तियां, योगिनियां निवास करती हैं। 64 योगिनियां उस यंत्र में निवास करती हैं। उसका कुमकुम अर्चन करने से, श्री यंत्र अपने घर पे स्थापित करें, शुक्रवार के दिन करें, शुक्ल पक्ष में करें। कुमकुम होता है जो औरतें, सौभाग्यवती औरतें लगाती हैं, उस कुमकुम से अर्चन करें, ठीक है। ललिता सहस्रनाम लीजिए या तो देवी की अष्टोत्तर शतनामावली 108 नाम लीजिए देवी की, उससे कुमकुम चढ़ाइए, बस देवी का नाम लेके निसंशय कल्याण होगा। और मंत्र नहीं पता तो ओम श्री मात्रे नमः या सिर्फ श्री मात्रे नमः बोल के कुमकुम चढ़ाएं, परम कल्याण, सौभाग्योदय होता है। क्या बात है। और यहाँ अभी आप जब बात कर रहे थे तो गणपति, महागणपति की चर्चा सामने आई। मुझे लगा कि मेरे मन में एक सवाल आया, क्योंकि गणपति के विषय में अक्सर हम सिर्फ 7 दिनों में ही ज़्यादा चर्चा करते हैं और जो भक्ति जगती है, जैसा कि स्टार्टिंग में भी आपने कहा। तो गणपति, महागणपति और ना जाने कितने स्वरूप हैं गणपति के भी, उस विषय पर थोड़ा सा चर्चा हम यहाँ जरूर करेंगे। जी, गणपति के अष्टविनायक प्राप्त होते हैं हमें शास्त्रों में। तत्पश्चात गणपति बापा का 32 अवतार प्राप्त होते हैं हमें तंत्र में। मुद्गल पुराण का अगर अध्ययन करें, एक मुद्गल महर्षि रहे हैं, बहुत ग्रेट महर्षि। उनके बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा कि ऐसा कहा जाता है कि जब गणपति की चर्चा हो रही है और मुद्गल ऋषि का नाम ना आए तो मूर्खता हो जाती है। अच्छा। मुद्गल ऋषि ऐसे ऋषि थे जो फॉर एग्जाम्पल हार्वेस्ट हुई है, क्रॉप्स निकली हैं, अपनी फसल निकली है, तत्पश्चात जो थोड़े दाने बच जाते थे ना, उन्हीं पे उनका जीवन लालन पोषण वो करते थे। अच्छा। वही उठा के वही बना के वो खाते थे। ऐसे महर्षि थे। उनको गणपति बापा के प्रत्यक्ष दर्शन थे, तो उन्होंने गणपति बापा की सारी कहानियों को संग्रहित करके एक शास्त्र रचा। गणपति बापा प्रत्यक्ष प्रकट हुए, बोले कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ। तो मुद्गल महर्षि ने बोला कि प्रभु आपका दर्शन हो गया, वही बहुत कुछ है मेरे लिए।
तो गणपति बापा ने बोला आज से ये पुराण तुम्हारे नाम पर जानी जाएगी और जब मेरी चर्चा होगी तो तुम्हारा नाम आएगा। ऐसे ऋषि थे मुद्गल महर्षि। उन्हीं की मुद्गल पुराण जो उन्होंने रचा उसमें 32 अवतार प्राप्त होते हैं गणपति बापा के। अच्छा। वो 32 का मूल स्वभाव राजसिक भी है, तामसिक भी है। वो तंत्र के भी अवतार हैं, जैसे कि उच्चिष्ट महात्मा ने उच्चिष्ट गणपति हो गए, महागणपति वो तंत्र के ही स्वरूप हैं। अच्छा। हाँ, तो ये जो महागणपति है श्री विद्या से कैसे लिंक है? कामेश्वर भगवान शिव, जो मैंने बताया कामेश्वर भगवान शिव, और कामेश्वरी देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी जो आद्य पराशक्ति है, उन्हीं के समाभूति गणपति है महागणपति। और ये बड़े स्वरूप में है, रिद्धि सिद्धि के साथ सुशोभित हैं, शुभ लाभ के साथ सुशोभित हैं और बहुत प्रचंड शक्ति है। नाम लेते बराबर से ऊर्जा उतरनी शुरू होती है ऐसे गणपति। जी। वैसे तो गणेश जी को तो बस एक ही स्वरूप में सभी पूजते हैं, विघ्नहर्ता के स्वरूप में उन्हें बिठाया जाता है। लेकिन जैसे कि आपने कहा, क्योंकि मैंने भी इनके बारे में जैसे पढ़ा था, तो कई अलग अलग और जैसे कि तंत्र आपने स्वरूप कहे, तंत्र स्वरूप हैं उनके, तो क्या उनकी आराधना एक आम व्यक्ति को गणपति के उन स्वरूपों की आराधना करनी चाहिए? देखिए, आराधना किसकी करनी चाहिए किसकी नहीं, वो स्वभाव पे डिपेंड करता है। अगर आपके मन में ऐसा भाव है कि ये मेरे लिए सही है, तो आप कुछ भी समाज की आप धारणाओं को तोड़ के उसकी तरफ बढ़ोगे ही बढ़ोगे आगे, इतना मुझे पता है। अच्छा। ठीक है। प्रेम जहाँ हो गया, फॉर एग्जाम्पल, अब प्रेम किसी भी पत्नी को अपने पति से प्रेम है तो वही सर्वश्रेष्ठ नजर आएगा, तो वहाँ पे मार्ग मैटर नहीं करता। होता क्या है, प्रेम से ज्यादा आजकल व्यक्ति क्या चाहता है, अपने लाभ के लिए पूजा आराधना करने की सोचता है। वो ये सोचता है कि मैं किस स्वरूप से क्या पा सकता हूँ, ये विचार करके क्या हमें आराधना करनी चाहिए उस स्वरूप की। तो एक चीज सारे इंसान, सारे मनुष्य समझ ले, आपके पास ज्ञान है, आपके पास विद्या है, लेकिन देवता के पास प्रज्ञा है। प्रज्ञा ज्ञान से और विद्या से कई आगे की होती है। देवता को पता है किसके आगे प्रकट होना है, इसलिए लोग बोलते हैं कि देवता तो प्रकट ही नहीं होते, हमें तो दिखाई नहीं देते भगवान। दिखाई उनको देते हैं जिनका प्रेम भाव है तगड़ा। अच्छा। उनको दिखाई दे देंगे प्रत्यक्ष। रामकृष्ण परमहंस जी एग्जाम्पल है, बामा खेपा जी एग्जाम्पल है, और कितने मैं अनगिनत लोग गिनवा सकता हूँ अभी भी कलयुग में विद्वान हैं लोग कि उनको दर्शन है प्रत्यक्ष। और गणपति बापा की साधना अगर आपको करनी है, निसंशय करिए, चतुर्थी से चतुर्दशी तक ये सबसे मूल विधान प्राप्त होता है शास्त्रों में, उस दिन करिए। लेकिन अगर फायदे के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो ये समझ के आगे बढ़िएगा कि जिससे आप फायदा लेना चाह रहे हैं ना, वही दुनिया रच के बैठा है। तो सब जानता है कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है, और निसंशय देगा। मंत्र अगर ज्ञानता पूर्वक भी जपा जाए तो कल्याणकारी होता है। बहु मंत्र जपात देवता सिद्धि, ज्यादा से ज्यादा मंत्र जपने पे देवता की सिद्धि होती है, ऐसा विधान प्राप्त होता है दीदी जी। तो मतलब हमें ये सतर्क रहने की आवश्यकता है, जैसे कि आपने कहा कि भाव हमारे मन में होना बहुत आवश्यक है। अच्छा, क्योंकि माँ की बात हम कर रहे हैं, गणपति बात हम कर रहे हैं, लेकिन माता और पुत्र के साथ में जो एक परम पिता हैं हमारे, महाकाल स्वरूप है ना, महादेव है, उनकी आराधना का समय इस समय बहुत ज़्यादा है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व खास तौर से, तो कैसे करें शिव की आराधना? ये एक बड़ा कॉमन सा सवाल है और मेरे सारे व्यूवर्स शायद जानना चाहते हैं। हर किसी को अपनी इच्छा पूरी करनी है, कैसे? देखिए, महाकाल जो हैं गुरुओं के गुरु हैं, आदि गुरु। सबसे पहले अगर किसी के पास गुरु ना हो तो महाकाल सबके गुरु है। दक्षिणामूर्ति भैरव उनका स्वरूप सबका गुरु है, वो है महाकाल। अब बात रही आराधना कैसे करें, तो उनके प्रति भी भाव चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ विधियां मिलती हैं, जैसे कि भगवान को अभिषेक बहुत प्रिय है। अभिषेक कैसे करिए? जलाभिषेक करिए अथवा दुग्धाभिषेक करिए। अच्छा। कच्चे दूध का अभिषेक से महादेव परम प्रसन्न होते हैं, और हनी से अगर अभिषेक करें तो महादेव परम प्रसन्न होते हैं। जिनको सौभाग्य उदित करना है, अच्छा वर प्राप्त करना है, वो कच्चे मतलब हनी से और फिर कच्चे दूध से महादेव का अच्छे से लेप करें। अच्छा। तत्पश्चात जलाभिषेक करें, महादेव परम प्रसन्न होते हैं। अच्छा। शिव जी का स्तोत्र है शिवतांडवम, शिवतांडव का पाठ करें। जयत्वदत् भ्रमि भ्रम भ्रम भुजंगमश्वसर्तु निर्क्रमक्रम स्फुरत्कराल भाल हव्यवाट धिमित 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 ध्वनन मृदंगटुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव दृशद्विचित्रतल्पयोर्भुजंग मुक्तिकस्रजोर्गरिष्ठ रत्नलोष्ठयो सुरद्विपक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो शिव प्रबद्धिगत कदा सदा शिवम भजाम्यहम। शिवजी का शिव तांडव स्तोत्र ये रावण द्वारा रचित है। जो इसका पाठ कर ले, ये समझ लीजिए अखंड लक्ष्मी महाकाल प्रदान करते हैं उसको। अखंड लक्ष्मी जो कभी खंडित ना हो सके, ऐसी लक्ष्मी संपदा प्रदान करते हैं भगवान महाकाल। जो उनका ध्यान करता है हमेशा, वो उन्हीं को प्राप्त करता है। अच्छा, क्योंकि महादेव को जल चढ़ाने की, क्योंकि अभिषेक तो आपने कहा, लेकिन एक लोटा जल कैसे, जैसे कि हम कहते हैं कि बस लोटा भर जल चढ़ा दो शिव जी खुश हो जाएंगे। शिव जी अगर वास्तविक रूप से देखें तो वो ईश्वर तत्व हैं। उनको ये भौतिकता से लेना देना उतना नहीं है। ये हमारा अर्पण स्वभाव है, ये हमारा समर्पण है उनके प्रति कि हे महाकाल, हम भक्ति भाव से आपको जल चढ़ा रहे हैं, आप खुश होइए। लेकिन वास्तविक रीति से शिव तब खुश होंगे जब आप शिव तत्व को शरीर में धारण करेंगे। खुद शिव हो जाना। खुद शिव कैसे होंगे? अपने अंदर के विकारों का नाश करें,
मोह, मद, मत्सर, लालच, भय, तंद्रा, निद्रा, इस सब का नाश करे, तद्रावस्था प्राप्त करें, वो है। तंद्रा प्राप्त करें, तुरीय अवस्था प्राप्त करें, मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़े, वो है। अच्छा, साथ ही जैसे शिव जी पे बहुत से लोग, आपने रुद्र अभिषेक की बात की, तो बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्यों दूध शिव जी पर ही चढ़ाना, क्यों ना वो किसी बच्चे को दे दिया जाए, क्यों ना वो किसी ज़रूरतमंद को दे दिया जाए। तो भक्ति भाव को हम कहाँ और कैसे डिफाइन करें? देखिए, ये पशुपतिनाथ है महाकाल, ठीक है। बच्चों की सेवा करें अथवा पशुओं की सेवा करें, महाकाल खुश होंगे, लेकिन ये मूर्खता है। हमारा पैसा, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें। पहली बात, वो हमारे आराध्य हैं, हमारे पिता स्वरूप है। हम अपने पिता के लिए 1 लोटा जल डाल रहे हैं अथवा करोड़ों लीटर दूध डालें, वो हमारी इच्छा है। हमें अपने पिता को क्या अर्पण, उन्हें हमने ये शरीर दिया, सुंदर काया दी, सब कुछ दिया, ठीक है, पैसे दिए, एक अच्छा परिवार दिया। हम उनको 1 लोटा दूध अगर डाल रहे हैं और उसमें अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो होते रहे, हम अपने पिता के लिए कर रहे हैं, ऐसा बात है। ओके, मतलब हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही और अपने ईश्वर के लिए कर रहे हैं। वो पूरा साइंस है। भगवान शिव प्योर कॉन्शियसनेस है, ठीक है। भगवान शिव का जो लिंगम है वहाँ पे देवी विराजमान है। जो ये रहता है योनि, वो देवी है, लिंग वेदी महादेवी, और उसके बीच में शिवलिंग है, ठीक है। वहाँ पे शिव परिवार भी है, अशोक सुंदरी भी है, भगवान गणपति भी हैं, कार्तिकेय स्वामी भी हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने अंदर का जो भाव है, अब ये समझ लीजिए, आप प्राण को वाक सिद्धि में मेल कर रहे हैं। वाक सिद्धि को यानी वाक शक्ति को प्राण में सम्मिलित करके उस अवचेतन शक्ति को जागृत कर रहे हैं जो आपके मन में है। तो ऐसे शिव जी को जल चढ़ाने से परम कल्याण होता है, इसमें संशय नहीं है। और दूसरी चीज़ ये, हमें लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। लोग, दुनिया बहुत कुछ कर रही है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड है वेस्टर्नाइजेशन से, तो उनको नहीं पता कि हमारा सनातन क्या था, क्या है, और हमेशा रहने वाला तो है ही जी। तो हम अपने पिता के लिए अगर कुछ कर रहे हैं और उसमें किसी और के पेट में दर्द हो रहा है तो होते रहे। अपना विश्वास और अपनी श्रद्धा बनाए रखें और कार्य को करें निश्चित तौर से। अच्छा, साथ ही अगर शिव जी में गले में जो एक सर्प लिपटा होता है और लोगों की कुंडली में एक दोष, जैसे काल्प सर्प दोष कहा जाता है, तो क्या इसका समाधान भी शिव जी की आराधना से किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आप जो नाग हैं वो नागराज वासुकी हैं शिव जी के गले में, वो वासुकी नाग है। और काल सर्प दोष जो देखा जाता है, ज्योतिष शास्त्र में आता है कि कुछ ग्रहों का पैटर्न ऐसे बन जाता है, ठीक है, दृष्टि ऐसी बन जाती है एक ग्रह की, विक्षिप्त दृष्टि के कारण काल सर्प दोष का उदय होता है कुंडली में। भगवान महाकाल की आराधना द्वारा, भगवान शिव की उपासना द्वारा हर सब कुछ ही संभव है। ऐसा कुछ भी नहीं जो ना हो सके। शिव जी की उपासना से व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। और दीदी, एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहूँगा, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाकर अगर कोई काल सर्प दोष की पूजा करा ले तो ठीक हो जाता है। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते, पंडितों के पास नहीं भटकना है, कुछ नहीं, महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का एक बड़ा अनुष्ठान 1.25 लाख करें, काल सर्प दोष अपने आप ही शांत हो जाएगा। किसी ज्योतिष के पास, किसी पंडित के पास जाने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, सिंपल। चूंकि महाकाल की आराधना की बात आप बता रहे हैं, क्या सामान्य मंदिर में या अपने मंदिर में भी, घर के मंदिर में जी, महाकाल को पूजा जा सकता है या हमें उज्जैन ही जाना है? उज्जैन जाना दर्शन का सिद्धांत है। देखिए, वो ज्योतिर्लिंग है, उसकी ऊर्जा अलग है, वहाँ योगिनी मंडल विराजमान है, यंत्र मंडल विराजमान है, जिस कारणवश उसमें इतनी ऊर्जा है, उसका प्रभा मंडल इतना सशक्त है। जो व्यक्ति महाकाल के प्रभा मंडल में मिलता है, उनके दर्शन को जाता है, निसंशय तुरंत में स्फूर्त रीति से सौभाग्योदय होता है। अच्छा। और प्रचंड कल्याण होता है। घर पे भी महाकाल हैं, बस वो ऊर्जा का खेल है। वहाँ की ऊर्जा बहुत प्रबल है, क्योंकि वहाँ पे जिस प्रकार का अभिषेक चल रहा है, भस्म आरती चल रही है, ठीक है, और जिस प्रकार की विधियाँ की जाती है, षोडश उपचार करा जा रहा हो या अनेकानेक मार्ग से अभिषेक किया जा रहा हो, अर्चन किया जा रहा हो, वहाँ ऊर्जा ज़्यादा है। तो साल में एक बार तो महाकाल जाओ और डेली भगवान शिव का अभिषेक करें घर पे, ऐसा है। अच्छा, शिवरात्रि पर क्योंकि ख़ास तौर से अगर हम बात करें शिव की आराधना के लिए, क्योंकि सुबह से ही मंदिरों में इतनी भीड़ होती है कि उस दिन तो मुझे ऐसा लगता है, और हम लोग कभी कभी मजाक में कह भी देते हैं कि शिव जी कहीं मंदिर छोड़ के ही ना भाग जाएं, क्योंकि भक्तों की भक्ति तो है ही, जो वो उनको अर्पण करते हैं, शिव तो नज़र ही नहीं आते हैं उस दिन मंदिर में। इतने बेल पत्र और उनके ऊपर जो बेरी का बेर फल होता है उसी से ढके होते हैं, और एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं दीदी। मैं पहले चढ़ाऊंगा, मैं ये नहीं सोच रहे कि आप सभी के भीतर महाकाल है। हाँ। आप लिंग में महाकाल ढूंढ रहे हो, शिवलिंगम में। ये नहीं सोच रहे हो कि आपके अंदर भी तो शिव है। हाँ। ठीक है, अपने विकारों का तिरस्कार करना ही तो महाकाल है। एक दूसरे को धक्का मार के कौन सा जलाभिषेक से महाकाल प्रसन्न होंगे? महाकाल तब प्रसन्न होंगे जब वहाँ जो बाहर स्वान बैठा है, जो कुत्ता बैठा है, उसको भी आप जल पिलाएं, उसको भी आप दूध पिलाएं, उसकी भी सेवा करें, तत्पश्चात मेरा जलाभिषेक करें, तो महाकाल काल भैरव
परम प्रसन्न होंगे, ऐसा है। और बात रही शिवरात्रि के, तो जितनी शिव भक्ति उस दिन उमड़ती है, अगर पूरे साल उमड़ जाए तो भारत तो विश्व गुरु बन जाए। अच्छा, ऐसा है। लेकिन क्योंकि कहा जाता है कि महाशिवरात्रि की रात्रि ही विशेष ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, बाकी के दिनों में तो वो ऊर्जा नहीं मिलेगी ना। ऐसा नहीं कह सकते, कह सकते हैं ग्रहों का संयोग ऐसा बनता है कि ऊर्जा विद्यमान धरती पर ज्यादा होती है। ऊर्जा तो अभी भी है, शक्ति तो अभी भी हर जगह है, महाकाल अभी भी यहाँ पर है, लेकिन बस बात यह है कि ग्रहों का संयोग, नक्षत्रों का संयोग ऐसा बना है कि उस दिन महाकाल की ऊर्जा बहुत तीव्र है धरती पे, तो एब्जॉर्ब ज्यादा की जा सकती है। और जल जो होता है वो मून का प्रतीक है, चंद्रमा का प्रतीक है, और वो ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसी कारण आप जल डालते हैं शिवलिंगम पे, और शिवलिंग की जो चेतना है उसको जागृत करने की कोशिश करते हैं, और जो लिंग से यानी कि योनि मार्ग से निकला हुआ जल है उसको आज्ञा चक्र पे लगाने से वो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, ऐसा होता है। और शिवरात्रि के दिन मुख्य चीज़ ये है कि आप स्वयं की साधना करें, जल डाल के आगे, लेकिन स्वयं का क्या मंत्र जप कर रहे हैं? कुछ नहीं। शिव जी को जल डाल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसके बाद का क्या शिवरात्रि यही है। शिवरात्रि को रात में पूर्ण जप करें, आसन सिद्ध करने की कोशिश करें, भगवान महाकाल का मंत्र जप करें। कुछ नहीं कर सकते, नमः शिवाय सांब सदाशिव जपें। अच्छा, ये करें, नहीं तो वेदाशार शिवस्तव का पाठ करें। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्यं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्यस्फुरद्गांगवारिं महादेवमेकं स्मरारिं। पशुओं के पति महाकाल है, पशुओं की सेवा करें, ऐसा है। अच्छा, आपने अभी ओम नमः शिवाय जाप का बात कही, क्योंकि हर कोई इस जाप को कर सकता है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि स्त्रियों को इसका जाप नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रणव ओम आ जा रहा है, इस कारणवश मना ही है कि ओम प्रणव है ना, ओम का जप ना करे, दीक्षा लेके उपनयन करके, ऐसा विधान शास्त्रों में प्राप्त होता है। और मैं अगर मूलतः शास्त्रों में जाएंगे तो विक्षिप्त है, कोई कहेगा है, कोई कहेगा नहीं है, लेकिन विविध आचार्यों द्वारा अपना मत दिया जाता है कि ओम का जाप ना करे बिना गुरु धारण किए। तो गुरु नहीं है तो नमः शिवाय जपे, सेम कल्याण होगा। ओम हटा दीजिए, ओम प्रणव है। जैसे शक्ति प्रणव, माया बीज ह्रीम है, शक्ति जो शक्ति उपासक है उनके लिए ह्रीम प्रणव है, उनके सारे मंत्र ह्रीम से शुरू होते हैं। और महादेव के सारे मंत्र ओम से शुरू होते हैं। ये ओम प्रणव है, वहाँ शक्ति प्रणव ह्रीम है, ऐसा है। अच्छा, तो ये जब तक गुरु के द्वारा ना दिया जाए तब तक आप इसका पाठ नहीं कर सकते। नमः शिवाय जपिए, नमः शिवाय का जाप। लेकिन जिसका प्रेम भाव है उसको मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपके महाकाल का पर्सनल रिलेशन है, आप ओम जपेंगे तो भी महाकाल से आपका लेना देना है, वो आपको पसंद करेंगे ही करेंगे। इतने विधि विधान में ना जाते हुए अगर मनोभाव स्थित है तो आप करिए। क्योंकि आपने रात्रि की बात की, क्योंकि महाशिवरात्रि है ही, रात्रि शब्द इसमें जुड़ा हुआ है, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से भक्त क्या भाई सुबह सुबह मंदिर गए और जल चढ़ाया, फल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, बस फिर पूरा दिन उसे कोई अर्थ मतलब नहीं है। तो बेसिकली पूरा दिन ही शिव को समर्पित करना है, पूरी रात्रि शिव को समर्पित करनी है। अगर शिवरात्रि के दिन विशेष कुछ मैं बताऊं आपको कि क्या करना चाहिए एक योग्य व्यक्ति को, तो वो ये करना चाहिए, कच्चे दुग्ध से शिव जी का अभिषेक करे, हनी से अभिषेक करे, महाकाल को उनको जो पसंदीदा चीजें हैं, बिल्व पत्र वो अर्पण करे, तत्पश्चात घर पे आए और हो सके तो डॉग केनल विजिट करे, जहाँ पे डॉग्स ज्यादा हैं वहाँ विजिट करे, अथवा पशुओं के पास जाए और उनकी सेवा करे, ठीक है। किसी गौशाला में जाए, गौदान करें, गौशाला के लिए कुछ खाना दान करें, उनका जो चारा होता है वो दान करें। तत्पश्चात वो आसन पे बैठे और महाकाल का स्मरण करे, और कम से कम भी 1 घंटा तो भी जप करे, 21 माला जपे नमः शिवाय। तत्पश्चात इतनी ऊर्जा जागृत होगी, जो लोग बोलते हैं ना शनि का प्रभाव है, 7.5 चल रही है, क्योंकि जब शनि का प्रभाव चढ़ जाएगा 7.5 तो 2.5 साल मस्तिष्क पे, 2.5 साल हृदय पे, 2.5 साल पैरों में, पथ भ्रष्ट बना देते शनिदेव। लेकिन जो महाकाल का उपासक है, शिवजी का उपासक है, शनि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझाइए, क्योंकि शनि से अगर बचना है, शत्रु नहीं है। पहले तो हमने शनि को ऐसे हमने कह सकते ब्रांडिंग कर दी, हमारे शनिदेव जी बुरे नहीं, शनि जी के साथ बुरा हुआ, पैदा होते ही पिता ने तिरस्कार कर दिया सूर्य भगवान ने, ठीक है। छाया मार्तंड है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूताम तम नमामि शनिश्चरम। शनि भगवान तो कह सकते हैं आप दंड मूर्ति है, धर्मनिष्ठ हैं, और जो गलत करता है उसके साथ गलत करते हैं। अगर जज देखा जाए तो सनातन धर्म के जज हैं, न्यायाधीश हैं शनिदेव, तो आप गलत कर रहे हैं तो आपको डिसिप्लिन बनाने के लिए 7.5 आती है, ढैया आती है कि आप डिसिप्लिन हो जाओ, अपना बेटर वर्जन बन जाओ, ताकि आप कुछ योगदान कर सके समाज में और खुद के भौतिक जीवन में। तो जब ज़्यादा परेशानी आ गई है, फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं खड़े खड़े ब्लैंक हो जाना हो जाता है, शनि 7.5 पड़ेगी तो वर्कलोड ऐसा बढ़ जाएगा। कोई व्यक्ति अगर कॉर्पोरेट लाइफ में और शनि की 7.5 साथ में चल रही है तो वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाता है। तो क्या करें, सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करें। अच्छा, सप्तमुखी रुद्राक्ष, महालक्ष्मी रुद्राक्ष भी कहा जाता है, शनि की 7.5 के लिए अति उत्तम है।
वो धारण करे। तत्पश्चात महाकाल के मंदिर में जाए। महाकाल का मंदिर यानी शिव मंदिर, निजी मंदिर, पास के मंदिरों में जाओ। पास के मंदिर खाली पड़े हैं और सारी भीड़ वृंदावन में और उज्जैन में लगी हुई है तो फायदा नहीं है। वहाँ पे भी तो भगवान है। वहाँ भगवान ने ऐसा थोड़ी बोला है कि क्लोज्ड का बोर्ड लगाया हुआ है, नहीं, महाकाल वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी जाएं। तत्पश्चात जो महत्वपूर्ण बात दीदी ये आती है कि जो महाकाल हैं वो कण कण में व्याप्त हैं, तो हर लोगों में महाकाल को देखना शुरू करें और शनि मंदिर जाएं। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं। और एक उपाय बोलूँगा, आटे का चौमुखा दीपक, उड़द की दाल का ढेला बढ़ाएं, काली उड़द की दाल, तत्पश्चात उस पर उसको स्थापित करें, चौमुखे आटे के दीपक को, और वो जलाएं। शनि भगवान परम प्रसन्न होंगे, भगवान काल भैरव परम प्रसन्न होंगे मंदिर में। बिल्कुल। अच्छा, चौमुखा आटे का दीपक जलाएं। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो सिंपल सी बात है, 9 परिक्रमा करें, साष्टांग दंडवत। महिलाएं सिर्फ घुटना टेकें, मत्था टेकें, पुरुष साष्टांग दंडवत प्रणाम करें और वापस आ जाएं घर। बस इतना करना है हर शनिवार। अच्छा, बस। कल्याण होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर से हमें एक नया मार्गदर्शन मिलेगा। और जैसे कि आपने कहा कि भय की तो आवश्यकता ही नहीं है, और जिसके हृदय में भक्ति है वहाँ तो फिर भय होना ही नहीं चाहिए। सबसे आवश्यक बात तो ये है। तो माँ को और शक्ति की, माँ की शक्ति स्वरूप को हम कहें, या हम महादेव के शक्ति स्वरूप की आराधना की बात कहें, और इन दोनों की आराधना की अगर हम एक साथ बात करें, क्योंकि महाशिवरात्रि दोनों की ही आराधना का दिन है, तो सिर्फ शिव को ही आराध्य करें या शक्ति की भी साधना करें? ऐसा मिसकंसेप्शन है कि शिवजी की और पार्वती माता की शादी हुई थी, ये एक बड़ा हाँ बिल्कुल। शिवजी का पार्वती माता का संगम है शिवरात्रि में शिवजी को महासमाधि लगी थी। अच्छा। ऐसा तंत्र राज पुस्तक में वर्णन आता है। महासमाधि प्राप्त हुई थी। तुरीय अवस्था में तो शिवजी रहते ही हैं, महातुरीय अवस्था निर्विकल्प समाधि महाकाल को लगी थी। इसलिए शिवरात्रि में बहुत प्रचंड ऊर्जा रहती है। तो ऊर्जा को सम्मिलित कैसे करना है खुद के अंतःकरण में, वो आपका निजी विषय है। मार्ग हमने बतला दिया। मार्ग क्या है? आसन ग्रहण करके एक माला पकड़ के रुद्राक्ष की माला जप करना, और शिवरात्रि के दिन जो पंचमुखी रुद्राक्ष की माला शिवलिंग पर चढ़ा के तत्पश्चात जलाभिषेक दुग्धाभिषेक करके अथवा रुद्राभिषेक नमकम चमकम से करा के धारण कर ले तो वैसे ही शनि दोष शांत। नवग्रह काम ही नहीं करेंगे नवग्रहों का उस पर। अच्छा। और काम करेगा भी तो बहुत सूक्ष्म रीति से, मतलब मंगलकारी रहेगा उसके लिए। अच्छा। एक 12मुखी रुद्राक्ष के विषय में भी कहा जाता है कि बहुत प्रभावशाली होता है और हर कोई इसको धारण कर सकता है। उसकी क्या विधि रहती है? 12मुखी रुद्राक्ष किसी विधिवित ज्योतिष से, जो विद्वान ज्योतिष है उससे कुंडली दिखाएं, तत्पश्चात वो अगर कहे तो ही धारण करे। ये सबके लिए नहीं है। पंचमुखी रुद्राक्ष यूनिवर्सल रुद्राक्ष है, सब कोई धारण कर सकते हैं। सप्तमुखी रुद्राक्ष वो धारण कर सकता है। 6मुखी रुद्राक्ष शुक्र प्रतीक है, शुक्र का प्रतीक है 6मुखी रुद्राक्ष। जिसको लव लाइफ से संबंधित प्रॉब्लम हो, मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, तो 6मुखी रुद्राक्ष धारण करे। सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करे शनि की 7.5 अथवा ढैया में। उसी प्रकार 12मुखी रुद्राक्ष का विधान भी रुद्र संहिता में प्राप्त होता है। रुद्राक्ष जाबाल उपनिषद नाम की पुस्तक है, शास्त्र है, उसमें प्राप्त होता है। विद्वान ज्योतिष से दिखाएं कुंडली, तत्पश्चात धारण करें। मतलब बिना दिखाए तो उसको नहीं धारण करना चाहिए ना, जब तक कोई आपको एक्सपर्ट उसका ना बताए। 5मुखी रुद्राक्ष धारण करें। और रुद्राक्ष एक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाली चीज है। ये नहीं है कि रुद्राक्ष में कुछ ऐसा चमत्कार बैठा हुआ है कि गले में डालते ही हो गया कल्याण, नहीं। रुद्राक्ष एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अब आप नेगेटिव मानसिक स्थिति के व्यक्ति हैं फॉर एग्जांपल, और खूब नकारात्मक रहते हैं, नकारात्मक एक कह सकते हैं प्रभामंडल के लोगों के साथ ही आपका मिलना जुलना है, और खुद की कोई दिनचर्या है नहीं परफेक्ट, कभी भी उठ रहे हैं कभी भी सो रहे हैं, तो रुद्राक्ष आपका क्या कल्याण करेगा जब आपकी दिनचर्या ही ऐसी है। तो रुद्राक्ष वही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जो आप उसको देंगे। तो आप अगर डेली जलाभिषेक कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, तो रुद्राक्ष धारण करा हुआ है, तो ऐसी चीज है रुद्राक्ष की चमत्कार करते जी। साथ ही जैसे कि आपने कहा कि यदि कोई मंत्र जाप करता है और फिर रुद्राक्ष धारण करे तो वो चमत्कार करेगा। इसी तरह से सिद्धियों को भी सिद्ध करने के लिए, जैसे कि आपने कहा कि यदि आप साधना मन से करते हैं, भक्ति भाव से करते हैं, तो सिद्धि को भी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन क्या सामान्य व्यक्ति को ये करना चाहिए? क्योंकि लोग देखते हैं, जैसे कि हम बागेश्वर धाम बाबा जी की भी बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि उनके पास बहुत सारी सिद्धियाँ हैं, उन्होंने सिद्ध की हुई हैं, की होंगी भाई, वर्षों तक शायद उन्होंने अपने गुरु की साधना के माध्यम से किया होगा। तो क्या वाकई ऐसा होता है? दीदी देखिए, पहले तो हमें सिद्धि समझना आवश्यक है। सिद्धि इंग्लिश में एकम्प्लिशमेंट, सिद्धि का मतलब औरतों को गर्भ धारण करने की सिद्धि है। गर्भ धारण पुरुष नहीं कर सकता। पुरुष को क्या सिद्धि है? पुरुष को क्या सिद्धि है आप बताइए? क्या सिद्धि? मैस्कुलिनिटी की, वीर भाव की सिद्धि है। बस यही सिद्धि है पुरुष के पास में। पुरुष के पास भी जनेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, औरतों के पास भी ज्ञानेंद्रियां, ये सब सिद्धियां ही हैं। अच्छा। करने की कैपेसिटी को ही सिद्धि कहते हैं।
लेकिन अब हम बात कर रहे हैं मंत्र प्रभाव की। मंत्र प्रभाव से कौन सी सिद्धि जागृत होती है? बहु मंत्र जपात देवता सिद्धि, ज्यादा से ज्यादा मंत्र जपने से देवता की सिद्धि होती है। अनेकों अनेक महात्मा ऐसे विलक्षण हुए। वॉकिंग शिवा ऑफ काशी, काशी के वॉकिंग शिवा त्रैलंग स्वामी उनको बोला जाता है। वो कहा जाता है कि वो काशी में गंगा मैया पे चलते थे। ऐसे ऐसे सिद्ध महात्मा हुए। हनुमान जी अष्टसिद्धि नवनी दिखे दाता, हनुमान चालीसा में वाक्य आता है। उसी प्रकार रावण संहिता पढ़ें अगर आप, तो उसमें रावण को भी अलग अलग प्रकार की सिद्धि थी। तो सिद्धियां जप के बाद प्रकट होती है। मंत्र की सिद्धि होती है। मंत्र यानी देवता। तो ऐसा नहीं है कि आपने देवता को ही सिद्ध कर लिया, आपने मंत्र को सिद्ध किया। अच्छा, आप स्वयं सिद्ध नहीं हो। एक होता है सिद्ध पुरुष होना, एक होता है मंत्र सिद्ध होना। अगर आप 1.25 लाख मंत्र जप कर ले 1,25,000 निश्चित काल अवधि में, तो आपको उस मंत्र की सिद्धि हो जाएगी। तो मंत्र सिद्ध हुआ। इसका बाद क्या करेंगे आप? उस मंत्र का काम्य प्रयोग करेंगे। मंत्र का फिर प्रयोग करना होता है, ये गुरु ही देता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल किसी भी मंत्र से किसी का बुरा भी करा जा सकता है, अच्छा भी, खुद की पुष्टि भी करी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल महालक्ष्मी का मंत्र जपा किसी ने, 7.5 लाख पे सिद्धि होती है। 7.5 लाख मंत्र जप लिया उसने। फॉर एग्जाम्पल जप लिया उसने 2 मंडल में 48 डेज 2 बार करके उसने जपा। तर्पण मार्जन ब्राह्मण भोज 1 दशांश होम कर लिया, महालक्ष्मी की सिद्धि प्राप्त हो गई। अब वो काम करेगा ना, लेकिन काम करेगा तो ही महालक्ष्मी उसके पास रहती है जो काम करता है। अब घर बैठे बैठे बोले कि हाँ महालक्ष्मी पैसा तो नहीं देंगी, तो मंत्र का प्रयोग करेगा और ऐसा बोलेगा माँ को कि माँ मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दो, तो माँ अपॉर्चुनिटीज़ उसको ला के देंगी। वो बस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करेगा, उनका फ़ायदा उठाएगा तो पैसा कमाएगा। और बागेश्वर धाम की बात रही तो उन पर कमेंट नहीं करेंगे। उनको क्या सिद्धि है क्या नहीं ये मुझे नहीं पता, मैं उनसे निजी रूप से मिला नहीं हूँ, लेकिन ऐसा उनका चमत्कार तो देखने को लोगों को मिलता ही है। लेकिन चमत्कार को नमस्कार आंख बंद करके ना करें। ऐसे भी बड़े बड़े महात्मा रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ऐसे कोई चमत्कार नहीं करते थे। रामकृष्ण परमहंस जी ने कभी नहीं बोला कि हाँ मैं आपका भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान बता दूंगा, लेकिन उनकी क्षमता इतनी थी कि सिर्फ अंगूठा मात्र लगाने से विवेकानंद को तुरीय अवस्था प्राप्त हो गई थी, समाधि लग गई थी। ऐसे प्रकांड चमत्कारी सिद्ध पुरुष थे। तो मंत्र सिद्धि होना विलक्षण है, स्वयं सिद्ध होना वो विलक्षण है। तो स्वयं को सिद्ध करने पे ध्यान दे, यानी कि कामेंद्रियों पे विजय प्राप्त करने पे ध्यान दे। ठीक है, मंत्र पे नहीं। हाँ, मंत्र पे नहीं। मंत्र तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। देवी माँ से प्रेम है तो देवी माँ तो झोली में डाल देंगी सब कुछ, ऐसा है। उसमें सिद्धि की आवश्यकता नहीं है, जिसके पीछे बहुत से लोग और गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। गलत पैशाचिक सिद्धि, हाँ, पिशाच की पूजा करना, ये बहुत गलत है। आप जब आपके पास में, एक बात बताइए, आपके पास पूरा समुद्र है और आप एक बूंद पानी मांग रहे हैं, तो मूर्खता है। देवी माँ पास में आके बोले कि क्या चाहिए, तो क्या बोलेंगे? देवी माँ मेरे को ये दे दो, मुझे ये दे दीजिए, इतना धन दे दीजिए, इतना स्वर्ण नहीं, तू ही चाहिए, काली ही चाहिए। तो स्वयं सिद्धि है, देवी माँ स्वयं सिद्धि। देवी माँ को प्राप्त करने पे ध्यान दीजिए, सिद्धियां अपने आप पीछे दौड़ेंगी। सिद्धि के पीछे दौड़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये बहुत ही सुंदर बात आपने कही है, और इसी के साथ मुझे लगता है कि हमारा पॉडकास्ट भी हमें यहीं पर रोकना रहेगा, क्योंकि काफ़ी समय हो गया चर्चा करते हुए। लेकिन बहुत जल्द आपसे अभी और भी चर्चा करने के लिए, अगर हमारी ऑडियंस हमें कमेंट करके कहती है कि हम गणपति, क्योंकि आपने अभी हमारी बैक ऑफ द कैमरा भी काफ़ी चर्चा हुई थी, तो आपने गणपति के कई सारे स्वरूपों का वर्णन किया था, और उनको हम बारीकी से और डिटेल में जान पाएँ, शिव को और डिटेल में जाने। अगर हमारे पास कमेंट आते हैं हमारे व्यूवर्स के, तो हम एक नया पॉडकास्ट फिर से आपके साथ लेकर आएंगे। लेकिन बहरहाल हमें इतनी सारी नॉलेज देने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। बहुत विलक्षण प्रतिभाशाली हैं और मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, और बहुत विलक्षण प्रभामंडल है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अरे बहुत बहुत आभार आपका। तो जैसा कि आज हमने जाना कि शिव की आराधना यदि आप करते हैं तो मन में भाव की आवश्यकता है, शक्ति की आराधना करते हैं तो भी मन में भाव की आवश्यकता है। किसी भी तरह के मैं कहती हूँ, जो हम देखते हैं ना कि तंत्र विद्या से हमें ये प्राप्ति हो जाएगी, हमें सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, जैसे कि अभय जी ने समझाया कि सिद्धि से ज़्यादा आप भक्ति पर ध्यान दीजिए तो सिद्धि तो अपने आप प्राप्त हो जाएगी। ईश्वर का दर्शन हो गया, इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको। लेकिन हमारे मन में रहता है हमें धन भी चाहिए, दौलत चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए। चलिए वो भी मांग लीजिए, लेकिन सबसे पहले ईश्वर की प्राप्ति की ओर बढ़िए। और हमारा हमेशा से यही एक मोटिव है कि आपको ये समझा सके कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है। क्योंकि पॉडकास्ट देखते देखते आप यहाँ तक आ गए हैं तो निश्चित तौर से ये तो पूर्णतः निश्चित हो चुका है कि आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, और उनके स्वरूपों को समझने के लिए, उनकी भक्ति को समझने के लिए आप तटस्थ हैं,
सही है ना। तो अगर वाकई में आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्या चीज़ ऐसी रही जो आपके मन में अभी भी विचार रह गया। जैसा कि मैंने कहा कि यदि आप महागणपति के अनेकों स्वरूपों का भी दर्शन करना चाहते हैं, हमारे पॉडकास्ट के ज़रिए समझना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम जल्द ही एक नया पॉडकास्ट सर के साथ फिर से लेकर आएंगे, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा। महागणपति जय माता दी, भोले बाबा की जय जयकार लगाइए। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आप सबके जीवन में खुशियाँ लेकर आए, मैं यही आराधना करूंगी। शिव की कृपा सब पर हो, महाकाल अपना आशीष बरसाएं। फिलहाल अभी जाते हैं। पॉडकास्ट पसंद आया जैसे कि मैंने कहा तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। ये मैं फिर याद दिला दूंगी, वैसे तो आप कर ही चुके होंगे, लेकिन जो नए लोग हैं उनसे मैं ज़रूर विनती करूंगी कि इस शिवरात्रि सब तक ये वीडियो पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को टैप कीजिए ताकि अगला पॉडकास्ट जैसे ही आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख सकें। चलिए अभी जाती हूँ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू, राधे।